अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही जाने पहचाने फल अनार की गहराई में उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तिब्ब यूनानी में इसकी इतनी अहमियत क्यों है। देखें, अनार एक ऐसा फल है जो अपने जायके और खूबसूरती की वजह से ना पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। तकरीबन हर जगह लोग इसे जानते पहचानते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक फल ही है या इसके पीछे सदियों पुरानी कोई तिब्बी हिकमत भी छुपी है? चलें, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलें अब जरा गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि तिब्ब यूनानी अनार को किस नज़र से देखता है और ये सिर्फ एक फल से कहीं बढ़कर क्यों है। अच्छा, तिब्ब यूनानी में ना अनार को उसके जायके की बुनियाद पर 3 किस्मों में बांटा जाता है। एक है शीरी यानी मीठा, दूसरा मीखोश जो खट्टा मीठा होता है, और तीसरा तुर्श यानी बिल्कुल खट्टा। और हर किस्म की अपनी अलग ही खुसूसियात हैं। लेकिन अनार के खवास को ठीक से समझने के लिए ना पहले हमें तिब्ब यूनानी के एक बहुत ही बुनियादी उसूल को समझना पड़ेगा, और वो असूल है तवाज़ुन का। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तस्वुर सामने आता है जिसे कहते हैं मिजाज। आप इसे किसी भी चीज़ की अंदरूनी कैफियत समझ लें, या यूं कहें कि ये जिस्म की अंदरूनी आबो हवा है। हर दवा, हर ग़िज़ा का अपना एक मिजाज होता है जो हमारे जिस्म पर अलग तरह से असर करता है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? एक ही पौधे के अलग अलग हिस्सों का मिजाज भी अलग अलग हो सकता है। जैसे अनार का फल यानी उसका गोदा और बीज मिजाज में सर्दोतार हैं, लेकिन उसका छिलका वो सर्दो खुश्क है, और यही फर्क उनके अलग अलग इस्तेमाल की वजह बनता है। तो अब जब हम मिजाज को समझ गए हैं तो चलें अब अनार के मुख्तलिफ हिस्सों के ख़ास तिब्बी कामों पर नज़र डालते हैं, जिन्हें तिब्ब यूनानी में अफ़आल कहा जाता है। यहाँ से ना बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है। फल का जो तर मिजाज है वही उसे दिल और जिगर को ताकत देने और गले को आराम पहुंचाने के काबिल बनाता है, और दूसरी तरफ छिलके का खुश्क मिजाज उसे खून रोकने, चीज़ों को सिकेड़ने और यहाँ तक के पेट के कीड़ों को मारने के लिए मुफीद बनाता है। अच्छा, तो हमने अनार के अफ़ाल तो जान लिए। अब देखते हैं कि अमली तौर पर इन्हें किन बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल यह है कि इन सारी ताकतवर खुसूसियात का आखिर फ़ायदा क्या है, ये किस काम आती हैं? देखें, अनार का इस्तेमाल काफ़ी वसी है। दिल और जिगर की बीमारियों से लेकर पुराने दस्त तक, और तो और खून बहने की जो मुख्तलिफ हालतें होती हैं, जैसे खूनी बवासीर या माहवारी में खून का ज़्यादा आना, उनके इलाज में भी ये काम आता है। यहाँ इसका वही काबिज़ और हाबिस वाला असर फ़ायदा देता है। तिब्ब यूनानी में ना हर दवा का एक नफ़े ख़ास होता है, यानी उसका सबसे बड़ा, सबसे अहम फ़ायदा। अनार का नफ़े ख़ास है दिल और जिगर को ताकत देना। यही उसकी सबसे कीमती खासियत मानी जाती है। ठीक है, अब ज़रा इसके इस्तेमाल से जुड़ी कुछ अमली बातों पर आ जाते हैं, जैसे कि इसकी खुराक क्या होनी चाहिए और किन लोगों को इसे इस्तेमाल करते हुए एहतियात करनी चाहिए। यूनानी तिब्ब की रवायत के मुताबिक इसकी जो तजवीज़ करदा खुराक है वो 20 से 50 माशा के दरमियान होती है। लेकिन देखें, हर दवा की तरह इसके भी कुछ मुज़िर असरात हो सकते हैं। चूंकि अनार का अपना मिजाज सर्द है, तो ये उन लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है जिनका अपना मिजाज भी सर्द हो, जिन्हें मुबर्रिदीन कहा जाता है। लेकिन तिब्ब यूनानी का एक और बहुत ही ज़बरदस्त तस्वुर है मुसले का। मुसला वो चीज़ होती है जो किसी दवा के मुज़िर असरात को कम या ख़त्म कर देती है। तो अनार की सर्दी को बैलेंस करने के लिए उसका मुसला है अदरक। और फ़र्ज़ करें कि अनार दस्तयाब ही ना हो, तो इसके लिए भी एक बदल यानी मुतबादिल मौजूद है, और वो है ज़रावांद। इसमें भी अनार जैसी ही खुसूसियात पाई जाती हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जदीद साइंस भी कहीं ना कहीं इस कदीम हिकमत की तस्दीक करती नज़र आती है। आज हम जानते हैं कि अनार में आयरन, कैल्शियम और प्यूनिसिन जैसे कीमियाई अज्जा होते हैं, और शायद यही चीज़ें इसके खून बनाने और दिल को ताकत देने वाले फ़वाइद की साइंसी वजाहत हैं। तो आखिर में एक सवाल तो जहन में आता है कि क्या एक आम से नज़र आने वाले फल में छुपी ये कदीम हिकमत आज की जदीद ज़िंदगी में हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए कोई रास्ता दिखा सकती है? ये एक सोचने वाली बात है।